हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो हमने प्रोनाउन से रिलेटेड बात की थी। प्रोनाउन के बारे में बताया था और बताया गया था आपको प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था लास्ट वीडियो में, कि हम जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स की। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपकी तैयारी के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए बात करते हैं वीडियो की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने बात की थी रूल्स के बारे में। रूल्स बताएंगे आपको। रूल्स कैसे, तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया क्या, तो आई, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। यानी कि हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन के रूल्स क्या हुआ करते हैं। तो वही हमारे पास पहला जो सवाल आया वो क्या आया कि आई, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, सेंटेंस में हमें एरर ही डिटेक्ट करनी है, अभी भी बताना है कि सेंटेंस में गलती कहां पर है। तो क्या कोई सेंटेंस में गलती है, तो जरा पढ़ के देखा कि आई, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, कि मैं, तुम और वह तीनों ही सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं। और यहां पर हमें गलती पहचाननी है, और गलती किसकी हो सकती है, तो बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो मे बी पॉसिबल प्रोनाउन की कोई गलती हो, तो गलती है क्या, तो गलती एक्चुअल में है। और गलती क्या है, तो गलती यहां पर है, क्योंकि यहीं पर तो तीनों प्रोनाउन आए हैं। कौन कौन से, तो आई, यू एंड ही। अब हमें मात्र इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन का हुआ करता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको वो सभी कुछ। तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो उसी पर निर्भर करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर बताया था कि आई जो हमारा पर्सन होता है वो कौन सा पर्सन होता है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ करता है, यू सेकंड पर्सन होता है और ही होता है क्या, थर्ड पर्सन ही हुआ करता है। और इससे रिलेटेड रूल क्या बना फिर, तो गलती क्या है उसी से हमें पता चल जाएगा कि रूल क्या बना है। तो एक्चुअल में गलती क्या है, तो आई, यू एंड ही नहीं होना चाहिए था, यही गलती है। तो फिर होना क्या चाहिए था, तो एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, तो होना चाहिए था यू, ही एंड आई। क्या होना चाहिए था, यू, ही एंड आई होना चाहिए था। यानी कि पहले यू आना चाहिए था, फिर ही आना चाहिए था और फिर आना चाहिए था क्या, आई आना चाहिए था। यानी कि इनका जो क्रम हुआ करता है वो क्या होता है, 231 हुआ करता है क्रम, यानी कि 231 हुआ करता है क्रम। यानी कि जब भी कभी दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक वाक्य में एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हो तो उनका एक डेफिनेट क्रम हुआ करता है। और वो जो क्रम होता है वो क्या होता है, वो होता है 231, 231। यानी पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का, उसके बाद प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है किसका, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन उसके बाद प्रयोग किया जाता है। और वही चीज तो हमने यहां पर देखी कि भाई यहां पर पहले तो फर्स्ट पर्सन का आ रहा था, फिर सेकंड का और फिर थर्ड पर्सन का, जबकि क्रम जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, तो 231 लिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत साबित हो रहा था। और यही हमारा बनता है क्या, रूल नंबर 1। इसी को कह देंगे क्या, कि जब भी कभी दो या दो से अधिक प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनका एक निश्चित क्रम हुआ करता है। और वो जो क्रम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 231। यानी पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का, एंड देन आएगा क्या, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो क्लियर, रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। और अगला सेंटेंस हमने देखा क्या, तो सेंटेंस वैसा ही कुछ है, इसमें भी आई, यू एंड ही दे रखा है, यानी तीनों ही प्रोनाउन फिर से आ गए। आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। तो विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। अब की बार हमने देखा आई, यू एंड ही, फिर से वही गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है कि भैया आई, यू एंड ही दे रखा है, जबकि अभी अभी हमने बात की थी कि जब भी कभी दो या दो से अधिक प्रोनाउन आएंगे तो क्रम क्या होता है, 231 क्रम हुआ करता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी गलत हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि ये वाला जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अभी ये क्या बात हुई सर, अभी तो आपने बताया कि 231 होता है, फिर इसमें कैसे गलती नहीं है, भाई इसमें भी तो 231 होना चाहिए। तो इसमें 231 नहीं होता, क्योंकि ये जो सवाल है हमारा, ये ऊपर वाले सवाल का एक्सेप्शन है। यानी ऊपर वाला जो रूल था उसका एक्सेप्शन है ये। और एक्सेप्शन क्या है, तो वो चीज ध्यान देने लायक है। क्या है कि जब भी कभी दो या दो से अधिक प्रोनाउन प्रयोग किए जा रहे हो एक वाक्य में, जैसे इसमें प्रयोग किए गए कितने, 1, 2, 3, तो टोटल 3 प्रोनाउन प्रयोग किए गए। लेकिन उनमें क्या होना चाहिए ऐसा जिसमें कि हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो तो भैया 1, 2, 3 के क्रम में हो रहा है। यानी कि कौन सा क्रम हो गया ये, तो ऊपर वाले में जैसे 231 था, इसमें क्या क्रम है, तो इसमें 123 है। तो 123 क्रम का प्रयोग कब करते हैं, तो ध्यान दें 123 का जो प्रयोग किया जाता है वो तब किया जाता है जब हमारे सभी प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन एक साथ
साथ इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी या तो प्लूरल हों या फिर अपनी गलती मान रहे हों या किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट पा रहे हों, तो वहीं पर क्या हो जाया करता है, क्रम 123 हो जाया करता है। और यहां पर 123 क्रम का ही उपयोग किया गया है, इसीलिए ये पहले वाले नियम का एक्सेप्शन हो गया। तो इसीलिए चूंकि एक्सेप्शन हो गया तो ये रूल नंबर 2 नहीं है, लेकिन ये उस रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। यानी कि 123 क्रम का भी इस्तेमाल हुआ करता है और 231 का भी। 231 का नॉर्मल मैनर में हर जगह पर कर सकते हैं, लेकिन 123 का सिर्फ वहां पर करेंगे जब या तो एक अपनी गलती मान रहे हो या फिर प्लूरल हो। तो यहां पर वही बात आ गई, यानी कि बात हो रही थी किसकी, पनिशमेंट की बात हो रही थी। तो अभी मैं बताया कि गलती मान रहे हैं, पनिशमेंट हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। और जहां पर ऐसा कुछ नहीं है वहां पर 231 हो जाया करता है। क्लियर? तो बात समझ में आई। तो पहला रूल समझ में आ गया होगा, दूसरे में उसका एक्सेप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की, और तीसरा सेंटेंस देखा क्या आया, वी यू एंड दे। तो वी यू एंड दे, अब तीनों का हमें प्रोनाउन पता होना चाहिए, और वो पता कैसे चलेगा, तो भैया पहला वीडियो आप देख लेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है। तो भैया आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, तो यू सेकंड पर्सन होता है। और ही शी इट दे ये सभी हुआ करते हैं क्या, थर्ड पर्सन। यानी इसमें भी कौन सा आया है, 123। तो अभी तो बताया था, यानी कि ये तो वही वाला है, यानी पहले वाले का एक्सेप्शन है ये। और क्या क्या एक्सेप्शन था, तो बताया था कि जब भी कभी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक वाक्य में इस्तेमाल हों, लेकिन वे या तो प्लूरल हों या फिर अपनी गलती मान रहे हो, उनकी पनिशमेंट हो रही हो, तो वही हमारे क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, 1 2 3 इस्तेमाल किया जाता है, यानी 123 के क्रम में इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज क्रम क्या हुआ करता है, 231 हुआ करता है। तो पहले वाले में 231 की बात की गई और दूसरे और तीसरे में 123 की बात की गई। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे की, और अगला देखेंगे सेंटेंस आगे अगला, कि अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यू ही एंड आई। अब की बार फिर से आ गया, तो फिर से ध्यान देंगे कि हमने देखा यू ही एंड आई आ रहा है, और यू यानी कि सेकंड पर्सन, ही यानी कि थर्ड पर्सन, और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। यानी कौन सा क्रम इस्तेमाल हो रहा है, तो क्रम इस्तेमाल हो रहा है 231। और 231 इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर वाले में क्या आना चाहिए था, तो ऊपर वाले में 123 आना चाहिए था, उसमें वही आ रहा है। उसी हिसाब से इस वाले में भी 123 आना चाहिए था, इसमें भी वही आ रहा है। इसमें 231 हमने कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन इस वाले में अब कैसे, तो इस वाले में हमने देखा कि भैया 231 आ रहा है, तो सही है कि गलत है, तो भैया बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ना तो ये तीनों में से कोई सा प्लूरल है, ना ही इसमें कहीं से कहीं तक गलती मानने की या पनिशमेंट की बात हो रही है, यानी कि क्रम तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सेंटेंस सही है क्या, तो सेंटेंस सही है कि नहीं, तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यानी यही कोई जरूरी नहीं होता कि हमें 231 और 123 ही चेक करना हो, हमें और चीजें भी तो देखनी होती हैं। तो क्या चीज देखनी होती है, तो देखिए यहां पर गलती है, और गलती कहां पर है, तो गलती फिर भी उनमें ही है, प्रोनाउन में। और गलती क्या है, तो गलती है यहां पर, क्या गलती है, तो जरा ध्यान देंगे कि यहां पर एक शब्द आया बाय। और बाई जो शब्द हुआ करता है, हमने एक्टिव पैसिव देखे होंगे, पढ़े होंगे 8th 9th 10th 11th 12th में, तो वहां पर हमने अगर ध्यान से देखा हो तो जब हम बाई लगा देते हैं, यानी कि ना जब पैसिव बना रहे होते हैं, सेंटेंस पैसिव है कि नहीं, कि इज बीइंग आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव है सेंटेंस। और पैसिव है तो बाई के बाद जो केस लगाते हैं वो कौन से केस का प्रोनाउन लगाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाया जाता है। किसके बाद, बाई के बाद। और बाई क्या हुआ करता है, तो प्रपोजिशन, यानी कि रूल नंबर आ गया अगला, यानी रूल नंबर 2 हमारे पास यहां पर आ गया क्या, कि भैया जब जब कभी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन लगेगा तो वो किस केस का होना चाहिए, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की जो लिस्ट बनाई है उसमें यू तो चलिए ठीक है, यू तो ऑब्जेक्टिव केस का ही होता है उसमें, लेकिन ही जो होता है वो किस केस का होता है, सब्जेक्टिव का। यानी कि ही की जगह क्या आना चाहिए था, हिम आना चाहिए था, और आई की जगह भी ऑब्जेक्टिव केस का आना चाहिए था, जो कि क्या हुआ करता है, मी हुआ करता है। यानी कि होना क्या चाहिए था, यू हिम एंड मी, बस इस तरह से हो जाना चाहिए था। तो केस तो 231 ही रहेगा, लेकिन कौन सा केस आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी कि रूल नंबर आपके हो गया क्या, दूसरा रूल हो गया। इसको याद कर लेंगे क्या, कि जब भी कभी किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन लगाएंगे तो वो किस केस का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि सब्जेक्टिव केस का। क्लियर? अब बात करते हैं अगले की। तो अगला सेंटेंस देखा, तो सेंटेंस क्या आया, कि द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग यू ही एंड आई। फिर से वही चीज, भैया यू ही एंड आई ने परेशान करके रख दिया, पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी में आ गया, पांचवें में भी आ गया। अब पांचवें में भी यू ही एंड आई, तो भैया यू तो सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई
फर्स्ट पर्सन, तो 231 लग रहा है, तो कोई गलती तो नहीं भैया। यहाँ पर भी वही चीज चेक कर लो कि कहीं ये प्लूरल तो नहीं है, तो प्लूरल तो नहीं है, तीनों ही सिंगुलर हैं। अब चेक कर लो कि भैया कहीं लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं हो रही, यानी कि बात ऐसी तो नहीं हो रही कि पनिशमेंट की बात हो रही हो या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है भैया। यहाँ तो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। अब और क्या गलती हो सकती है, तो गलती फिर से वही है क्या जो ऊपर वाले में थी। और क्या थी गलती, तो भैया अमंग आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, अमंग आ गया। और सेंटेंस ये भी कौन से उसका है, तो ये भी पैसिव का ही है, और अमंग आ गया। और अमंग क्या हुआ करता है, प्रपोजिशन होता है, तो वही तो गलती है जो ऊपर वाले में गलती थी कि भैया प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का नहीं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं, यानी ही की जगह क्या हो जाना चाहिए था, हिम, और आई की जगह क्या होना चाहिए था, मी। क्लियर। तो रूल याद कर लेंगे, यानी रूल नंबर 2 यही है कि जब भी कभी हम प्रीपोजिशन के बाद, या एक और चीज हुआ करती है, प्रीपोजिशन के साथ साथ अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं, वो भी कौन सी, तो ट्रांजिटिव वर्ब का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो, यानी ऑब्जेक्ट लगा हो, तो उस क्रिया को हम सकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब कह दिया करते हैं। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का जब भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसके बाद हमेशा कौन से केस का प्रोनाउन लगाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। क्लियर। जैसे आई लाइक, तो कहीं पर अगर सेंटेंस आ गया कि आई लाइक, तो ही लगाऊं या फिर हिम लिखूं, तो आई लाइक ही आएगा या हिम आएगा, बता दें जरा कमेंट बॉक्स में कि आई लाइक ही आएगा या हिम आएगा। तो डेफिनेट आप जानते हैं अच्छे से कि आई लाइक हिम आएगा, ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया यही जो सब वर्ब है, यही तो वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है। और जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कैसा, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का ना होकर के होना चाहिए, किस केस का, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। क्लियर। तो यहां तक की बात क्लियर है, यानी कि 2 रूल सभी को क्लियर हो गए हैं। बात कर लेते हैं तीसरे रूल की, और 2 रूल के साथ ये वाला रूल भी है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं तीसरे रूल की, यानी कि हो सकता है छठा क्वेश्चन हमें तीसरा रूल दिखा दे। तो देखेंगे जरा, सेंटेंस आया इट विल बी ही या हिम, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एरर नहीं डिटेक्ट करनी, ऑप्शन बता देना है, हु इज आर एम। अभी 2 ऑप्शन दे दिए भैया यहाँ पर, तो ही इज आर एम और गोइंग टू विन। तो यहाँ पर सेंटेंस में बता देंगे कहाँ पर क्या लगाना है, तो इट विल बी, और बी के बाद क्या आएगा तो बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे जल्दी से अगर पता हो तो। एक्चुअल में आएगा क्या, तो आएगा क्या, तो यहाँ पर आएगा ही, और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा इज। और क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि हमारा रूल कहता है ये बात। और रूल क्या कहता है, यानी कि ये हो गया हमारा रूल नंबर 3 हो गया, यानी तीसरा रूल हो गया ये। और ये रूल नंबर 3 है क्या, तो भैया ये जो बी शब्द है ना, ये बी का मतलब हुआ करता है होना। और जब भी कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना दिखाया जाता है, वहां पर ये बी वर्ब आती है। और इसकी कुछ फॉर्म हुआ करती हैं, कौन कौन सी, तो इज, आर, एम, वॉज, वर। तो या तो इज, आर, एम, वाज, वर आ रहा हो, या फिर ये बी खुद आ रहा हो। तो जब भी कभी ये आया करता है और इसके तुरंत बाद कोई भी प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा, तो वो हमेशा किस केस का होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस का। क्योंकि यहाँ पर हिम जो था वो ऑब्जेक्टिव केस का था, तो ऑब्जेक्टिव केस का नहीं लगाएंगे, किस केस का लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस का लगाएंगे। यानी कि इसके साथ हमेशा लगता है किस केस का, तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा करता है, सब्जेक्टिव केस का हमेशा लगाएंगे प्रोनाउन। किनके साथ, इज, आर, एम, वाज, वर के साथ, यानी बी वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं। मान लिया यहाँ पर विल बी ना होता, इट इज होता, तो इज भी क्या है, वो भी तो बी वर्ब है, तो उसके बाद भी किस केस का प्रोनाउन लगेगा, सब्जेक्टिव केस का, जो कि होता है क्या, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, ठीक है। उसके अलावा यू भी हो सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं, आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, लेकिन आएगा कौन से केस का, हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। किसके बाद, बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहां तक की बात ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने जिक्र किया है कितने रूल्स का, तो मात्र 3 रूल का जिक्र किया है, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे ताकि दबाव ना पड़े। उसी हिसाब से देख लेंगे क्या कि आई, यू एंड ही। पहले वाले की बात फिर से बता दूं, पहला रूल था क्या कि कुछ नाउन जब भी कभी 2 या 2 से अधिक नाउन एक वाक्य में एक साथ इस्तेमाल किए जाएं, तो क्रम क्या हो जाएगा, 231। अगर वे अपनी गलती मान रहे हो या प्लूरल हो, तो क्रम क्या हो जाएगा, 123। और अगर कहीं पर इस्तेमाल किए जा रहे हो प्रीपोजिशन के बाद, जैसे यहाँ बाई के बाद, यहाँ अमंग के बाद, तो फिर क्रम क्या हो जाता है, तो क्रम तो वही रहता है, लेकिन केस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो हमेशा किस केस का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे यहाँ भी हिम और मी लगा और यहाँ भी हिम और मी लगा, भले ही क्रम वही रहेगा 231 123, वो चीज, वो वाला रूल तो अप्लाई होगा ही, साथों साथ ये रूल भी अप्लाई होगा कि हमेशा क्रम होना चाहिए, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। उसी प्रकार अगला रूल बता दिया क्या कि भैया जब भी कहीं पर लगाएंगे क्या, तो जब भी कहीं पर लगाएंगे बी वर्ब,
बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कुछ भी आएगा या बी वर्ब खुद आ रही हो तो उसके बाद हमेशा किस केस का प्रोनाउन लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस का। और सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, यहाँ पर ही आ गया। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। अगर यहाँ पर आई होता तो एम लगाते, यहाँ पर दे होता तो आर लगाते, यहाँ पर ही था इसीलिए हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। यानी इसी के हिसाब से आगे वर्ब भी आ जाया करती है, क्योंकि आप सब्जेक्ट हु की वजह से सब्जेक्ट कौन सा हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर, आई बात समझ में? तो यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गई होगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।